हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट शिक्षण कौशल के अंतर्गत शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो की महत्वपूर्ण पीडीएफ प्राप्त करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि जिसका पार्ट 2 है शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, शिक्षण के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। तो एक ना एक परिभाषा आपकी सुपर टेट या डीएलएड या अन्य में टीचिंग संबंधित परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं, और यहाँ से एक प्रश्न बनने का पूरा चांस रहता है। तो दोस्तों, पहली परिभाषा है शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। तो ये कहा है वीओ स्मिथ ने कहा है। तो दोस्तों, किसने कहा है? ये वीओ स्मिथ ने कहा है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है इनकी। नेक्स्ट परिभाषा की बात की जाए तो शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। ये किसने कहा है? ये कहा है स्किनर महोदय ने। ये किसने कहा है? स्किनर ने। नेक्स्ट परिभाषा है शिक्षण सीखने के लिए दिया जाने वाला प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। ये कहा है रायंस ने। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आप अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट परिभाषा है शिक्षण शिक्षार्थी पाठ्यक्रम के बीच अंतःक्रिया ही शिक्षण है। ये किसने कहा है? ये रायबर्न ने कहा है। तो दोस्तों, ये जो 3-4 आपको जो परिभाषाएं दी गई हैं, तो दोस्तों यहाँ से एक परिभाषा आने के 100% चांस हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो देखते हैं दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो ये हैं DW एलन। तो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं DW एलन। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो दोस्तों, इतनी मेहनत करके वीडियो को पीडीएफ को टाइप करके दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए लाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो साथ साथ में दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि सूक्ष्म जो शिक्षण होता है वो तो आपको बता दिया। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एनसीईआरटी भारतीय मानक सूक्ष्म शिक्षण समय अवधि कितना है? तो ये 36 मिनट है। इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं प्रश्न, इंपॉर्टेंट हैं प्रश्न, सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आगमन विधि के जनक कौन है? तो ये हैं अरस्तु। आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन है, आगमन विधि उपयोगी होता है किसमें? प्राथमिक शिक्षा में या प्राथमिक कक्षाओं में। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें पहले उदाहरण देकर फिर उसको पाठ को कंफर्म किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगमन विधि क्या होता है? ये उदाहरण से नियम की ओर बतलाया जाता है। पहले बच्चे को उदाहरण दिया जाता है, फिर उसके बारे में कंसल्ट किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, नियम नियम से उदाहरण की ओर विधि कौन सी है? आपसे ऑप्शन ऐसे पूछा जा सकता है कि नियम से उदाहरण की ओर विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि और सारी विधियां दी होगी, या पूछा जाएगा इसी में ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये नियम से उदाहरण की ओर विधि कहलाती है, नियम विधि कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, नियम विधि के जनक कौन है? आगमन और नियम विधि के जनक कौन है? अरस्तु हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, निगमन विधि उपयोगी होती है? तो ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं शिक्षण सूत्र। तो दोस्तों, आपने देखा होगा सुपर टेट और कई परीक्षाओं में, आपकी डीएलएड परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? आपके विकल्प दिए होंगे, उनमें से 3 जो होंगे शिक्षण सूत्र होंगे, एक शिक्षण सूत्र नहीं होता है। तो आपको पहचानना होता है कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो दोस्तों, मुख्यतः शिक्षण की बात की जाए तो 11 सूत्र होते हैं शिक्षण के। तो नंबर 1 है ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले क्या होता है, बच्चे को दैनिक उसके परिवेश से जोड़कर विषय वस्तु को समझाया जाए, जिससे बच्चे को पूर्व ज्ञान उसके बारे में जानता हो। नेक्स्ट है दोस्तों, सरल से जटिल की ओर। तो इसमें पहले बच्चों को सरल वस्तुओं के बारे में, सरल चीज़ों के बारे में समझाया जाए, जिससे बच्चे में रुचि का विकास धीरे धीरे उसके विषय वस्तु के प्रति हो सके। अनिश्चितता से निश्चित की ओर। नेक्स्ट है
दोस्तों जो इम्पोर्टेंट आपकी जो शिक्षण सूत्र हैं इनके बारे में थोड़ा बता देंगे, बाकी आपको सभी को समझना है कि कौन कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो अनुभूत से युक्ति की ओर और है दोस्तों मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब ये होता है कि बच्चे को पहले किसी विषय वस्तु को दिखाकर उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी धीरे धीरे बताना। नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। और नेक्स्ट नंबर 7 की बात की जाए तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। बच्चे को पहले उसके दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीज़ों को दिखाते हुए उसको ज्ञान देना चाहिए। नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। और नंबर 9 है मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर। और 10 है आगमन से निगमन की ओर। नेक्स्ट नंबर 11 है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना कौन सा सूत्र कहलाता है, तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र कहलाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात की जाए तो स्थूल पदार्थों से सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करना मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र कहलाता है। नेक्स्ट बात की जाए किसी तथ्य या समस्या को बांटना क्या कहलाता है, तो ये विश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सूचनाओं को जोड़कर संबंध रूप से समझाना या ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना संश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात की जाए तो नए ज्ञान की खोज में सहायक विधि है आगमन विधि है। नेक्स्ट है शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों शिक्षक जो होता है इसको शिक्षण प्रदान करना चाहिए किस विधि से, जैसा कि दोस्तों आगमन से नियम विधि में दोस्तों पहले उदाहरण देकर बच्चे को समझाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है? दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट दोस्तों है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर विधि कौन सी है, तो ये निगमन विधि है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है योजना पद्धति किसने दी थी, तो ये दी थी किलपैट्रिक महोदय ने। किसने दी थी? किलपैट्रिक महोदय ने। ये प्रयोजनवादी थे, यह प्रयोग में विश्वास करता है, इनकी ये विशेषता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रयोजनवाद के जनक कौन है, तो ये जॉन डीवी हैं। प्रयोजनवाद के जनक जॉन डीवी हैं। डाल्टन विधि के जनक कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों बात की जाए तो किंडरगार्टन विधि के जनक कौन हैं, तो ये हमारे डीएलएड में इंपॉर्टेंट प्रश्न है डीएलएड वालों के लिए, या इसमें कई बार पूछा जा चुका है और सुपर टेट यूपी टेट में पूछा जा सकता है। तो ये किंडरगार्टन विधि के जनक थे, फॉवेल थे। तो इन्होंने ये जो किंडरगार्टन दोस्तों ये शब्द लिया, ये जर्मन भाषा से लिया है। किस भाषा से? जर्मन भाषा से लिया गया है। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, नेक्स्ट है मॉन्टेसरी विधि की खोज किसने की थी, तो ये की थी मरिया मॉन्टेसरी ने। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी, तो ये आर्मस्ट्रांग ने की थी। किसने की थी? आर्मस्ट्रांग ने। तो दोस्तों ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? खोज करना। नेक्स्ट दोस्तों अगर पॉइंट की बात की जाए तो वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा जो प्रणाली के जनक कहे जाते हैं तो वो कौन हैं? ये हैं महात्मा गांधी जी। इन्होंने 1937 में ये अपनी शिक्षा योजना को दिया था। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, तो ये सुकरात महोदय हैं। इनके ही दोस्तों क्या थे? इनके ही शिष्य थे। प्लेटो ने संवाद विधि की खोज की थी या दिया था, तो संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो, इनके सुकरात के शिष्य। नेक्स्ट है दोस्तों कविता किस विधि से याद कराई जाती है बच्चों को, तो ये याद कराई जाती है पूर्ण से अंश की ओर। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट की बात की जाए तो शिक्षण होना चाहिए, शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए। बालकों को केंद्र मानकर ही शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करना चाहिए। बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा की देन है किसकी, तो ये देन है मनोविज्ञान की। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।